ये डिमांडेबल वीडियो है। जैसा कि आप लोग मुझे जानते हैं कि मैं ग्रुप डी एम्प्लॉय हूं और मैंने अपने यूट्यूब पर वोटिंग कराया था, तो सबसे ज्यादा वोटिंग हुआ था पीटी पर, यानी कि फिजिकल पर आप वीडियो बनाइए। तो ये मेरा वीडियो उसी पर है। मैं ग्रुप डी का ये फिजिकल पर मैं डिटेल में वीडियो बनाने वाला हूँ। और इसमें मैं सबसे पहले अपना जर्नी शेयर करूंगा आपके साथ, यानी कि मैंने पीटी के लिए क्या क्या किया, क्या क्या नहीं किया, पूरा जर्नी शेयर करूंगा। उसके बाद मैं आपको रिकमेंडेशन करूंगा कि अभी आपको दौड़ किस तरीके से करना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए, हम लोग स्टार्ट करेंगे जर्नी से। तो मैं जर्नी में मैं आपको क्या क्या चर्चा करने वाला हूँ। सबसे पहले मैंने मेरा बेस क्या था दौड़ का, यानी कि मैंने पहले इस एग्जाम से पहले मैंने कितने सारे दौड़ किए हुए थे, क्या दौड़ किया था, किस तरीके से किया था, ठीक है। उसके बाद मैंने जब मेरा आंसर किया गया था, तो उस समय मैंने किस तरीके से स्टार्ट किया, फिर रिजल्ट आया तो मैंने किस तरीके से उसको लिया। उसके बाद जब दौड़ का दिन आया ना, यानी फिजिकल का दिन आया जब, तो उस दिन मैंने क्या क्या किया, क्या क्या नहीं किया, इस बारे में हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे वीडियो में, और रीजन के साथ चर्चा करेंगे कि मैंने ये किया तो ये क्यों किया, और ये नहीं किया तो ये क्यों नहीं किया, क्या मिस्टेक हो गया, क्या मिस्टेक नहीं होना चाहिए आप लोगों से, क्या मैंने मिस्टेक किया। तो हम लोग इस बारे में डिटेल में चर्चा करने वाले हैं, ठीक है, इस वीडियो में। तो आप लोग बने रह सकते हैं इस वीडियो में। आइए हम लोग स्टार्ट हम लोग चर्चा करते हैं जर्नी पर, यानी कि मैंने इस एग्जाम से पहले कौन कौन से एग्जाम, कौन कौन से फिजिकल में मैंने पार्टिसिपेट किया था और क्या मेरा बेस रहा था, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने आर्मी के लिए तैयारी किया था। आर्मी जब 2016 जब मैं 2016 में आया था पटना में, तो 2017 की जो बहाली था ना, उसमें मैंने पार्टिसिपेट किया था आर्मी के लिए। और मैंने इसके लिए मुश्किल से 1.5 महीना ही प्रिपरेशन किया था, और आपको पता है कि 1.5 महीना में फिजिकल वो भी आर्मी का निकलना इम्पॉसिबल है। सही बात है, मुझे माइंड में पहले ही था कि भाई ये तो इम्पॉसिबल मेरे से रहा, मेरे से निकलने से रहा। लेकिन हाँ, मुझे शौक था उस समय कि भाई मुझे जाना है, मुझे देखना है किस तरीके से दौड़ होता है, किस तरीके से वहाँ लोग जो है मतलब दौड़ करते हैं, ठीक है। बहुत उस समय आर्मी का क्रेज हुआ करता था, लोग जानना चाहते थे और लोग चर्चा भी करते थे, आर्मी में जो हो गया वो तो शेर है। तो मुझे भी शेरों को देखना था कि किस तरीके से लोग दौड़ करते हैं, तो मैं पहुंच गया वहां पर। और पहुंचा तो मैंने दौड़ स्टार्ट किया। तो मैं दौड़ में क्या हुआ ना, 1.5 चक्कर, यानी कि 4 चक्कर होता है उसमें, 400 मीटर का होता है। तो 1.5 चक्कर में मैं बाहर हो गया। क्योंकि आप लोग देखते होंगे इसमें कि एक राउंड जैसे हो गया ना, उसके बाद जो पीछे लोग रहते हैं ना, उनको बीच बीच करके साइड करते जाता है। मैं पहले ही राउंड में बाहर हो गया था उसमें। तो उसके बाद, लेकिन मुझे शौक था, मुझे जाना था देखना, मुझे पता था कि मेरा निकलेगा नहीं, तो मैं श्योर था कि 1.5 महीना में कोई भी आर्मी का दौड़ तो निकलने से रहा इम्पॉसिबल है, ठीक है। और मेरा फिजिकल उतना अच्छा था भी नहीं, पहले का भी बैकग्राउंड उतना अच्छा नहीं था। बोले ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने देखा उस चीज को मैंने देखा किस तरीके से लोग दौड़ करते हैं। जब होता क्या है ना, 1.5 राउंड जब हो गया मेरा, मुझे जब बाहर कर दिया गया ना, तो बाहर वो एक्चुअल में बाहर नहीं करता, एक्चुअल में ग्राउंड के बीच में बैठा देता है, ठीक है। तो ग्राउंड के बीच में हम लोग को बैठा दिया गया। और मैं हर एक ग्राउंड, मतलब जो राउंड जैसे जैसे हो रहा था ना, लोग को ऑब्जर्व कर रहा था कि लोग किस तरीके से उसमें दौड़ कर रहा है, क्या स्पीड मेंटेन कर रहा है, अंतिम में किस तरीके से लोग उसको मतलब कर रहा है, ठीक है। तो मैंने उस चीज़ को पूरा सीखा, बहुत जाना, कुछ समझा, समझे? तो फिर क्या हुआ कि मैं वहाँ से फिर घर आया। फिर मैंने थोड़ा-सा फिज़िकल मैंने उसको कंटिन्यू रखा, और मैंने फिज़िकल उतना मजबूत भी नहीं रखा, मैंने मतलब मीडियम रखा कि अपना शाम के टाइम मुझे जाना है पटना साइंस कॉलेज में, जो स्टेडियम है वहाँ पर हल्का-फुल्का मैं जॉगिंग करता था शाम के टाइम में, ठीक है? तो इस तरीके से था, सुबह के टाइम में भी कभी-कभी चला जाता था। तो मेरा कोई फिक्स नहीं था कि मैं शाम में ही जाऊँ या सुबह में ही जाऊँ, मुझे था कि भई दिन में 1 बार चल जाना है, ठीक है? उसके बाद फिर मैंने सीआईएसएफ का दौड़ किया। सीआईएसएफ का दौड़ में क्या था कि 5 किलोमीटर का दौड़ था। उसमें ज़्यादा पोस्ट तो आता नहीं है, 350-500 पोस्ट रहता है, ठीक है? लेकिन उसमें क्या था, एग्ज़ाम से पहले दौड़ ही था। तो मेरे दोस्तों ने भी भरा था, मैंने भी भरा था। तो उस समय क्या हुआ ना, मैंने लगभग उसके लिए 2 महीना प्रैक्टिस किया था। और 2 महीना प्रैक्टिस के दौरान क्या है ना कि मतलब इतना मेरे पैर में दर्द हो गया, इतना ज़्यादा दर्द हो गया ना, कि मैं उस चीज़ को कंट्रोल ही नहीं कर पा रहा था। मेरे पिछले बार भी ऐसा ही हुआ था कि अगर बाथरूम में बैठे ना, तो उठने के बाद इतना दर्द करता था ना पैर, कि मतलब मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। मतलब आँख से आँसू आ जाए, इतना दर्द था पैर में। उसके बाद फिर जब सेकंड वाले में, तो उस समय भी इतना ही दर्द हुआ। मतलब मुझे जाने का शौक था कि मुझे जाना था, लेकिन उसके बाद क्या हुआ ना कि मतलब इतना हिम्मत ही नहीं हो रहा था, भाई पैर उठ ही नहीं रहा था। कैसे आदमी जाए? लेकिन फिर भी मैंने उसको हिम्मत किया, और मैंने दौड़ को कंटिन्यू किया, ठीक है? जब एग्ज़ाम का टाइम आ गया ना, तो उस समय बहुत ज़्यादा हालत खराब हो गया कि मतलब अब जो है स्थिति, मतलब हमको ये तो मैं श्योर हो गया कि मेरे से ये दौड़ निकलने वाला नहीं, 100% एकदम, ठीक है? तो उसका उतना पोस्ट भी नहीं था, उतना कोई उसका नहीं था, तो मैंने फिर इग्नोर कर दिया उसको, मैंने उसको छोड़ दिया कि ये मेरे से नहीं होगा भाई, मैंने उसको हार मान लिया मैंने, ठीक है? तो फिर वो मैंने छोड़ दिया, लेकिन हाँ, मैं दौड़ उस समय कंटिन्यू किया, क्योंकि मैं समझ गया था कि आगे आने वाला समय में मुझे एसएससी जीडी के लिए दौड़ करना है। मैंने सीआईएसएफ को इसीलिए फॉर्म भरा ना, मुझे जीडी का मुझे मतलब अंदाजा लेना है, जीडी के लिए किस तरीके से होता है, ठीक है? और जीडी मेरे लिए माइंड में एकदम क्लियर था कि मैं जीडी तो निकाल ही लूँगा, एकदम टारगेट था, क्योंकि जीडी उतना भारी एग्ज़ाम नहीं होता, उसमें हाइट वाले लोग भरते हैं, मेरा हाइट था अच्छा। तो मगर मैं फिजिकल पास कर जाऊँगा, मैं मतलब ठीक-ठाक तरीके से, तो मेरा जो है एग्ज़ाम नॉर्मली मैं पास कर जाऊँगा, इतना मैं श्योर था।
तो क्या हुआ कि मैंने उस समय एक्सपीरियंस लिया फिर दौड़ का, फिर उस समय मेरे बहुत पैर में दर्द हुआ, तो मैंने दर्द को उस समय कंट्रोल करा। सीएसएफ की जो दौड़ था ना, उस समय मैंने जो प्रैक्टिस करा था, उसमें मैंने दौड़ को अपने दर्द को कंट्रोल कर लिया था पैर के। अब मेरा दर्द जो है ना, दर्द का लेवल कम हो गया था। उसके बाद भी मैंने उसको कुछ समय 1-2 महीना और कंटिन्यू किया, उसको प्रैक्टिस बना के रखा। उसके बाद अब जर्नी आता है मेरा किसका, तो ग्रुप डी फिजिकल। अब मेरा जर्नी स्टार्ट होता है। ग्रुप डी फिजिकल का जर्नी कब वो स्टार्ट हुआ, तो भाई आंसर की से स्टार्ट हुआ। मैं उससे पहले क्यों नहीं एग्जाम दे के आया, मैं उस समय भी दौड़ सकता था, लेकिन मुझे पता था कि ग्रुप डी का दौड़ है, इसको मैं कर लूंगा, क्योंकि ये उतना बहुत ज्यादा हाई फाई भी नहीं है, और मैंने मेरा थोड़ा प्रैक्टिस बना रखा है, तो मैं उसको मैनेज कर सकता हूँ, ठीक है। क्योंकि और भी एग्जाम था ना, तो उसके लिए प्रिपरेशन भी करना था, और फिजिकल में आपको पता है कि अगर फिजिकल आप करना स्टार्ट करते हैं ना सही तरीके से, तो एग्जाम का जो पढ़ाई है ना, उसका आपका इफेक्ट होता है। इस तरीके से इस कारण से मैंने उसको बहुत ज्यादा सीरियसली नहीं लिया मैंने उसको, ठीक है। अब आ गया आंसर की का टाइम। आंसर की जब आया हम लोग का, और जब पता लगा कि कितना कितना नंबर आ रहा है, सबसे पहले तो मैंने अपना नंबर देखा कितना नंबर आ रहा है। तो मुझे लगा कि ठीक है, उतना कुछ खास नंबर तो नहीं आ रहा है। बोले ठीक है, तब मैंने बाकी सारे लोगों से बात किया, तो पता लगा कि वो लोग का नंबर तो मतलब 50 भी नहीं आ रहा, पूरा डाउन हो गया नंबर। तो मैं सोचा कि सब उसके मुकाबले मेरा बहुत ज्यादा नंबर है यार। जब मैंने पूरा कंपैरिजन किया, यूट्यूब पर देखा, तो मैं इतना श्योर हो गया कि भैया नंबर मेरा ठीक ठाक है, अपने एरिया में चाहे अपने ग्रुप में सब में ठीक ठाक नंबर है। और जो है मतलब इतना है कि ऊपर से जोन मेरा चेन्नई है, तो इतना मैं श्योर था कि भाई रिजल्ट तो मेरा हो जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। आंसर की आगे मैं उसी समय श्योर हो गया था। उसके बाद मैंने अपना दौड़ स्टार्ट किया। फिर दौड़ जब मैंने स्टार्ट किया अपना, तो फिर क्या हुआ ना कि फिर जब हम लोग दौड़ में स्टार्ट किया ना, तो उसमें लगभग मेरे साथ जो जितने भी दौड़ने वाले थे ना, किसी का भी बैकग्राउंड दौड़ का बैकग्राउंड नहीं था, यानी फिजिकल से कोई बिलोंग नहीं करता, यानी उससे पहले किसी ने भी फिजिकल कर नहीं रखा था। तो पहला सप्ताह क्या हुआ ना, मैंने सिर्फ जॉगिंग किया। फिर सिर्फ जॉगिंग किया मैंने पहला सप्ताह। उसका सेकंड सप्ताह से मैंने नॉर्मल स्पीड पकड़ना शुरू किया, नहीं नॉर्मल रनिंग करना शुरू किया। और हम लोग ग्रुप में दौड़ते थे, तो ग्रुप में दौड़ने का एक आपको बेनिफिट ये मिलेगा कि अगर आप जरा सा स्लो कहीं होने लगे ना, तो बाकी सारे ग्रुप के लोग जो दौड़ते रहते हैं ना, आपको कंटिन्यू मतलब कि उस रिदम में बनाए रखता है, ठीक है। तो मैं ग्रुप में दौड़ा हूँ हमेशा, ठीक है। ग्रुप में दौड़ने का ये हम मुझे बहुत ज्यादा प्लस पॉइंट मिला कि मेरा रिदम जो है ना, जैसे होता है ना कहीं कहीं आदमी हार मानने लगता है 1.5 चक्कर के बाद, या 2.5 चक्कर, 2 चक्कर के बाद, तो थोड़ा थोड़ा स्लो होने लगता है ना, वहां में स्लो नहीं होता था। क्योंकि हमारे साथ कोई और होता था, वो वहां कंटिन्यू मेंटेन करता, तो वो हमको कंटिन्यू मेंटेन कराता था। कहीं मैं कंटिन्यू मतलब दौड़ करते थे, तो वो लोग धीमा होना चाहता भी था, तो वो मेरे साथ कंटिन्यू रिदम में बना रहता था। ये ग्रुप का बेनिफिट होता है, ठीक है। तो ये मुझे बेनिफिट मिला, और मैंने उसको मीडियम किया, और मैंने उसको लगभग 2 सप्ताह उस तरह मैंने दौड़ा, ठीक है। तब तक आ गया रिजल्ट। अब मेरा जो टाइमिंग था उस समय आ रहा था लगभग 4 मिनट 10 सेकंड 5 सेकंड, इस तरीके से मेरा टाइमिंग आ रहा था नॉर्मल दौड़ में, ठीक है। उसमें मैंने स्प्रिंट मारना शुरू नहीं किया था। स्प्रिंट मारना उसमें मैंने शुरू नहीं किया था। अब क्या हुआ, रिजल्ट आ गया। अब रिजल्ट में काफी अच्छा नंबर मिला मुझे, काफी अच्छा नंबर आया। तो इतना तो श्योर था कि मेरिट बनाने से कोई भी नहीं रोक सकता है। और मुझे कोई भी रिस्क नहीं लेना था। मैंने दौड़ को बहुत ही अच्छी तरीके से कंटिन्यू किया। और अब जब रिजल्ट आ गया ना, तब मैंने 2 दिन के बाद मैंने स्प्रिंट मारना शुरू किया। स्प्रिंट क्या होता है ना, कि आप अंतिम के समय में जो फुल रफ्तार से दौड़ते हैं ना, जितना आपके वो क्षमता होता है ना, उसको कहते हैं स्प्रिंट मारना। तो मैंने स्प्रिंट मारना शुरू किया, और अंतिम का लगभग मैं बता रहा हूँ 20 दिन मैंने स्प्रिंट मारा। स्प्रिंट मारने के बाद क्या होता है, पैर एकदम कांपने लगता है एकदम। क्योंकि अंतिम मैं देखिए 1 किलोमीटर में दौड़ क्या होता था, हम लोग का जो मैनुअल हॉकी स्टेडियम था वो 400 मीटर का था। पटना में मैनुअल हॉकी स्टेडियम था, तो वो 400 मीटर का था। तो मैं उसमें क्या करता था, 2 राउंड जो है अपने स्पीड से मारता था। अब बचा जो 2.5वां राउंड, यानी कि 200 मीटर जो अंतिम बचा, यानी कि 800 मीटर मैंने मार लिया नॉर्मल स्पीड से, ठीक है। उसके बाद जो अंतिम का जो राउंड बचता था ना, उसको मैं मारता था स्प्रिंट में। स्प्रिंट यानी कि पूरा क्षमता, जितना रफ्तार है, लंबा डेग लेना है, पूरा मुंह से नाक से सबसे सांस लेना, उस तरीके से मैंने स्टार्ट कर दिया। हाँ देखिए, सांस वाला मैंने अभी छोड़ दिया था। देखिए सांस किस तरीके से लेना है, सबसे पहले तो मैं नाक से ही सांस लेता था। मैं स्प्रिंट जब तक नहीं मारू ना, मैंने स्प्रिंट को छोड़ के किसी भी चीज में मैंने मुंह से सांस नहीं लिया। मैं स्टार्टिंग से जो मैंने प्रैक्टिस किया, जॉगिंग किया, फिर नॉर्मल रनिंग किया, उसके बाद स्प्रिंट मारना शुरू किया ना, इस समय तक मैं सिर्फ नाक से ही सांस लिया करता था। और जब मैं स्प्रिंट मारना शुरू किया, तभी मैं मुंह से सांस लेना शुरू करता था, ठीक है। मैंने 800 मीटर मैंने मार लिया नॉर्मल नॉर्मल रनिंग, ठीक है। अब जो बचा 200 मीटर, अब उसमें मैं क्या करता था, नाक और मुंह दोनों से सांस लेना शुरू करता था, और मैं अपना डेग जो है, मतलब अपना जो पैर है ना, जो अपना कदम होता है, पूरा लंबा लंबा लेना शुरू किया मैंने, ठीक है। फिर वहां से 200 मीटर में कंटिन्यू स्प्रिंट मारा था, क्योंकि मेरे बैकग्राउंड में मतलब मेरे साथ जितने भी लोग दौड़ते थे ना, उसमें कोई भी जो है मतलब
फिजिकल बैकग्राउंड से नहीं था। तो ये प्लस पॉइंट मिलता था कि मैं हमेशा आगे ही निकल जाता था वहाँ वहाँ पर। तो मैं अपना टाइमिंग बता दूँ आपको कि मेरा नॉर्मल फिजिकल रनिंग में क्या टाइमिंग आ रहा था। तो नॉर्मल मेरा जो फिजिकल रनिंग था उसमें मेरा टाइमिंग आ रहा था 3 मिनट 52 सेकंड से 53 सेकंड या 50 सेकंड, मतलब इस तरीके से मेरा टाइमिंग रहता था। 50 से लेकर 53 सेकंड के अंदर मेरा 1 किलोमीटर पूरा कंप्लीट हो जाता था स्प्रिंट के साथ। नॉर्मल स्प्रिंट में जो मेरा मेरा होता था 4 मिनट 5 सेकंड लग जाता था, ठीक है? इस तरीके से लगता था। और इस तरीके से हम लोगों ने स्टार्ट किया। और मैं 35 केजी वाला का चर्चा करना चाहता हूँ। और 35 केजी वाला जो लोग पहले स्टार्टिंग के बाद 35 केजी लेके चलना है, तो थोड़ा-सा डर लगने लगा कि 35 केजी लेके चलना है, गिर ना जाए थोड़ा-सा। आदमी के अंदर मतलब एक इनसिक्योरिटी आ जाता है ना, दौड़ थोड़ा डर लगता है। तो जब हम लोगों ने उसको ट्राई किया ना, तो बोले कि साला सबसे ईज़ी तो यही है काम। आराम से हम लोग पता है 45-45 केजी लेके प्रैक्टिस करते थे हम लोग। 45 केजी लिए अपना आराम से कहीं मतलब 100 मीटर जाके आ गए। मतलब टाइम भी नहीं लगता था उसमें। तो हम लोगों ने इसको जो समझ लिया कि भाई ये चीज़ तो एकदम ईज़ी है और इस चीज़ पर हम लोग को बहुत ज़्यादा मतलब एफर्ट नहीं डालना, ये चीज़ ठीक है हमारा, ठीक है? हमको इसको प्रैक्टिस डेली करना है। तो हम लोग क्या करते थे, पहले रनिंग कर लेते, उसके बाद हम लोग आते थे। उसके बाद हम लोग जो है हम लोग 40-40, 42-42 केजी जो है मतलब 45 केजी तक हम लोग बालू भर के रख लिए थे अपना। आराम से उसको लिए अपना उठाया, आराम से उठाने-बैठाने का प्रैक्टिस कर लिए, फिर लेके जाके आने का इस तरह कर लिया, ठीक है? तो इतना हम लोग देख लिया था कि हाँ, ये तो हम लोग का आराम से निकल जाएगा, इसमें हम लोग पहला दौड़ नहीं करना है। बहुत लोग गलती क्या करते हैं पता है आपको? कि 35 केजी ले करके वो चल नहीं रहे हैं बल्कि दौड़ रहे हैं। ये हम लोग को कभी भी गलती नहीं करना, मैं आपको अभी और आगे बताऊँगा, ठीक है? कि को वहाँ क्या-क्या गलती लोगों से हुआ और वो गलती आपको नहीं करना है। इस तरीके से था, ठीक है? हम लोगों ने ये 35 केजी वाला प्रैक्टिस किया हम लोगों ने। और ये हमारा 1 किलोमीटर का दौड़ का हम लोग का हो चुका था प्रैक्टिस, ठीक है? और मेरा टाइमिंग यहाँ पर आ रहा था 3 मिनट 52 सेकंड। 3 मिनट 53 सेकंड मेरा यहाँ का टाइमिंग था, जिसमें कि मैं नॉर्मल स्पीड से दौड़ता था और अंतिम में स्प्रिंट मारता था। अब हुआ हम लोग का फिजिकल का दिन। और फिजिकल हम लोग का हुआ था चेन्नई में, अवधी में। तो वहाँ हम लोग फिजिकल के दिन पहुँचे, फिजिकल के 1 दिन पहले हम लोग लगभग पहुँच गए थे शाम में, ठीक है? और हम लोगों ने रूम तो ढूँढा, हम लोगों को रूम तो मिला नहीं उस समय वहाँ पर, क्योंकि वो थोड़ा नॉर्मल एरिया था हम लोग को। हम लोग को आइडिया भी नहीं था, भाषा कुछ आता नहीं था यहाँ का, क्या क्या बोलता नहीं बोलता है, ठीक है? तो हम लोगों ने उस दिन हम लोग को रूम नहीं मिल पाया, हम लोग 4 लड़का थे। रूम तो हम लोगों को मिल नहीं पाया, तो 3 लड़का थे, सॉरी, 1 लड़का बाद में ऐड हुआ था, तो 3 लड़का थे हम लोग। तो हम लोगों ने रात भर प्लेटफ़ॉर्म पर गुज़ारा और रात भर हम लोग को इतना मच्छर काटा कि हम लोग सो नहीं पाया, ठीक है? ये मिस्टेक आप लोग कभी मत करिएगा। ये मिस्टेक का मुझे बहुत अफ़सोस हुआ था सुबह, मतलब जब मैं पूरा नींद ही नहीं ले पाया, ऊपर से हम लोग ट्रेन से थकान में आए हुए हैं। ट्रेन से हम लोग आए थक करके, उसके बाद सुबह-सुबह उतरे, उसके बाद हम लोग गए चेन्नई मरीन बीच, बहुत सुने हुए थे नाम भाई, वहाँ जाके हम लोग नहा लिए। और समुद्र में नहाने के मतलब समझते हैं आप, थकान हो जाता है नदी में नहाने। ट्रेन का सफ़र, ऊपर से नदी का थकान। ऊपर से हम लोग पहुँचे कहाँ भाई, दौड़ का मतलब वहाँ पर, ठीक है? अब रात में हम लोग प्लेटफ़ॉर्म पर सोए और इतना मच्छर काटा कि मतलब मत ही पूछिए। रात भर हम लोग सो नहीं पाए, इतना तो कन्फर्म था। उसके बाद अब हुआ सुबह। अब सुबह चूँकि हम लोग का जो है नींद तो उतना अच्छा हुआ नहीं, फ्रेश उतना फ़ील नहीं कर रहे हैं, लेकिन फिर भी दौड़ तो देना है ना भई। ये मिस्टेक हम लोग को बहुत मुझे अफ़सोस हुआ कि यार ये मिस्टेक नहीं होना चाहिए यार। हम लोग को पहले व्यवस्था कर लेना चाहिए कि कहीं भी यहाँ रूम नहीं मिल रहा है ना, दूसरे जगह कहीं जाके ले लें। चाहे वो 20 किलोमीटर दूर ही क्यों ना हो, 10 किलोमीटर दूर ही क्यों ना हो, वहाँ जाके रूम ले लें और सुबह हम लोग अप डाउन करने लगें। ठीक है? हम लोग फिर माइंड सोचे यार, अरे यार आज एक 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 बात और होता है कि हम लोग के पास उस समय पैसा नहीं होता है ना। तो पैसा उस समय था नहीं, तो हम लोग चलो कोई बात नहीं, हम लोग ऐसे ही गुज़ार लेंगे। तो उतना प्रैक्टिस तो बना हुआ है, थोड़ा-सा मैनेज हम लोग कर लेंगे, ठीक है? तो ठीक है, तो हम लोगों ने सुबह जब हुआ ना, तो जैसे पहले मेरा एक दोस्त था, उसका दौड़ था बना हुआ, तो वो अपना दौड़ दिया। तो वो दौड़ जब दे के आया, तो बोला कि यार मेरा दौड़ तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, सुबह 6 बजे का था, लेकिन मेरा दौड़ था वहाँ पर लगभग साढ़े 8 बजे के आस-पास का मेरा दौड़ था, ठीक है? तो मैं गया वहाँ पर, अपना एंट्री लिया और उसके बाद देखिए हुआ क्या था ना, जब दौड़ था ना, उसके मैंने 2 दिन 3 दिन पहले मैंने अपना 3 दिन पहले मैं अपना दौड़ छोड़ दिया था, ठीक है? आराम से बॉडी को रेस्ट दे रहा था। और जब वहाँ पर जब हम लोग का स्टार्ट हुआ, वहाँ पर सारा आईडी वगैरह लिया, देखा, एंट्री कर लिया, फिर दौड़ का अपना स्टार्ट हुआ। तो सबसे पहले हम लोग का दौड़ हुआ कौन-सा था भाई? 35 केजी वाला दौड़ हुआ था। 35 केजी वाले में दौड़ में क्या हुआ ना कि हाँ, आप लोगों को सबसे पहले चिप बाँध दिया। चिप का क्या होता है ना कि अगर आपका गेट यहाँ पर, ठीक है? दोनों तरफ इंडिकेटर लगा हुआ है। जैसे ही आपका पैर उस लाइन से क्रॉस करेगा, आपका टाइमिंग स्टार्ट हो जाएगा। आपको दूसरे से मतलब नहीं है, वो चला गया, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। चिप वाले में यही सिस्टम होता है, आप जब उस एरिया में, उस लाइन में आप जब अपना कदम रखते हैं, तभी से आपका टाइम स्टार्ट होता है। कोई चला गया, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये हम लोग यूट्यूब में देखे हुए थे, तो हम लोग को ये जानकारी मिल गया था। तो ठीक है, अब वो लोग जा रहा है, हमको क्या दिक्कत है?
जब फ्री हुआ तो हम लोगों ने मैंने 35 केजी उठाया। उसके बाद मैंने आराम से चला। मैं देखा एक आदमी था, मोटा ऐसा था और बहुत मतलब होता है ना क्या, देखिए जब आदमी का एज हो जाता है तो आदमी काफ़ी प्रेशर में होता है। तो बंदा लेके दौड़ रहा था, उसको आरपीएफ समझा रहा था कि भई आप आराम से चलिए ना, कोई दिक्कत नहीं, आराम से पहुँच जाइएगा। असली दम जो है ना वहाँ दिखाएगा 1 किलोमीटर वाले दौड़ में। आदमी देखिए एनर्जी क्या होता है ना, एनर्जी को सही जगह यूज़ करिएगा ना तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। अभी आप एनर्जी यूज़ कर रहे हैं, वहाँ पर जाके आप ठंडा जाइएगा, कितना अफ़सोस होगा। तो ये मैं श्योर था, वो बंदा दौड़ रहा था, हेल्दी था, उसको डर डर था, ऊपर से एज था, एज का प्रेशर होता है ना लोग पर कि हाँ, इसको निकालना है किसी भी हाल में। वो प्रेशर आदमी को जो है मतलब बहुत अधिक कराता है, ठीक है? तो वो बंदा लेकर के दौड़ रहा था। तो समझाया गया आरपीएफ कि भई इसको आप दौड़िए मत, आप आराम से चलिए ना, आराम से पहुँच जाइएगा। आराम से चलिएगा भी ना तो भी बहुत समय मतलब बहुत समय बच जाएगा, आप आराम से पहुँच जाइएगा। तो मैं आराम से उठाया, आराम से चला, कोई दिक्कत नहीं है एकदम। ठीक है? नॉर्मल स्पीड में अपना झटक करके जो होता है, मैं चला और आराम से वहाँ पहुँच दिया, रख दिया, ठीक है? अब वहाँ पर पानी पीने का व्यवस्था था, मैंने ज़्यादा नहीं 1 घूँट पानी मारा बस। 1 घूँट पानी मारा और उसके पहले हाँ, लोग पूछते हैं कि भई उस दिन अगर आपका लेट दौड़ है ना, तो आप नॉर्मल कुछ आप हल्का-सा मतलब चाहे लिक्विड आइटम हो, चाहे मतलब बहुत ज़्यादा नहीं बोलूँगा मैं आपको, हल्का-सा कुछ खा सकते हैं या पी सकते हैं, हल्का-सा, नाम मात्र का एकदम। जैसे कि हो गया कि हाँ, एगो सेब खा लिए, दैट्स ऑल या 1 अनार खा लिए, थोड़ा-सा पानी पी लिए, ठीक है, बस उतना काफ़ी। हल्का-सा मतलब 1/4 गिलास। ये नहीं कि मतलब मार लिया आधा लीटर, लिक्विड आइटम का मतलब लीटर लिक्विड खूब फुल पी लिए। ये गलती कभी मत करिएगा, ठीक है? और बहुत सारे लोग रेड बुल पी रहे थे वहाँ पर, एनर्जी ड्रिंक। बोला कि भाई मैंने प्रैक्टिस जो कर रखा है, मैं तो वही करूँगा। मैंने अभी तक पिया नहीं है, चुतियापा मुझे करना नहीं है, ये मैं नहीं करूँगा, ठीक है? तो मैंने रेड बुल वगैरह नहीं, मेरा एक दोस्त था वो रेड बुल 2-2 रेड बुल लेके गया था। तो फिर बाद में आया तो पता लगा कि उसका दौड़ नहीं निकला। तो इस तरीके से था, फिर हम लोगों ने 1 किलोमीटर का दौड़ स्टार्ट हुआ। तो 1 किलोमीटर का दौड़ जब सब भीड़ लगा तो धुक, 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 धुक करने लगा हम लोग का मतलब दिल जो है। क्योंकि भाई देखिए होता क्या है ना कि एक तो अगर आपका फैमिली कंडीशन अच्छा ना हो तो प्रेशर होता है, ठीक है? और ऊपर से क्या था कि ये जो वैकेंसी आया हुआ था ना, काफ़ी लॉन्ग टाइम पर वैकेंसी आया था और आगे कब आएगा इसका कोई भरोसा नहीं था। तो इसलिए हम लोग का थोड़ा प्रेशर था उस समय। दिल धुक, 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 धुक कर रहा था। प्रैक्टिस बहुत बना हुआ था, कोई दिक्कत नहीं था प्रैक्टिस का, लेकिन फिर भी जो है धक-धक कर रहा था। तो क्या हुआ ना कि मैंने मेरे जितने भी राउंड में लगे हुए थे ना, लगभग बता रहा हूँ, होंगे शायद मुझे लगता है 40 से 45 लोग होंगे उस समय, ठीक है? तो मैं सबसे लास्ट में दौड़ा, सबसे लास्ट में। वो लोग आगे बढ़ गया, कोई दिक्कत नहीं है। मुझे पता है कि भई मेरा टाइमिंग तभी स्टार्ट होगा जब मैं उस चीज़ को क्रॉस करूँगा। तो अब क्या हुआ, मैंने उस चीज़ को क्रॉस किया, ठीक है? जैसे ही मैंने क्रॉस किया, मैंने अब मार दिया 1.5 राउंड, यानी कि देखिए होता क्या 400 मीटर का था, ठीक है? 400 मीटर का हम लोग को 2.5 राउंड मारना होता है और मैंने मार लिया 1.5 राउंड। 1.5 राउंड जब मार लिया ना, अपना वही स्पीड में जो मैं स्पीड करता था, ठीक है? तो अब क्या हुआ, बचा 1 राउंड बचा। तो अब मेरे माइंड में आया ये बात कि अरे यार! इतना जो हम लोग इतना सब कुछ करके आए हुए हैं और यहाँ पर अभी बस 1 ही राउंड बचा हुआ है और मेरा अभी बहुत ज़्यादा थकान भी नहीं लग रहा है और हालत भी इतना खराब नहीं है कि मैं अब आगे कर ना पाऊँ। तो मैं सोचा कि अब यहीं से मैं स्प्रिंट मारना शुरू करता हूँ। भले मैंने वहाँ प्रैक्टिस 200 मीटर का स्प्रिंट करके रखा है, लेकिन मैं यहाँ पर स्प्रिंट मारूँगा पूरा का पूरा 400 मीटर। अब जितना बचा है मैं पूरा मार जाऊँगा। जो होगा देखा जाएगा, ठीक है? वैसे भी मुझे मरना तो है नहीं यहाँ पर, इतना तो मेरा तय है, इतना है, ठीक है? अब मैंने वहाँ से स्टार्ट किया स्प्रिंट मारना, बचा हुआ था 400 मीटर। मैंने प्रैक्टिस कर रखा था 200 मीटर का। अब मैंने पूरा दम लगाया, नाक-मुँह पूरा खोला, पूरा साँस लेते हुए पूरा लंबा-लंबा डेग लेना मैंने स्टार्ट किया, ठीक है? अब चूँकि प्रैक्टिस 200 मीटर का है, तो 200 मीटर जैसे ही कंप्लीट हुआ ना, सवा 200 मीटर जैसे ही कंप्लीट हुआ, अब बचा हुआ था आधा मीटर, आधा मतलब राउंड से भी कम बचा हुआ था। तो अब जो है मेरा स्पीड हल्का-हल्का स्लो होने लगा क्योंकि प्रैक्टिस तो बना हुआ उस चीज़ का, तो वो तो इफ़ेक्ट होगा ना इसका। तो अब हल्का-हल्का जैसे ही स्लो होने लगा, तो मैंने उसी समय अपने माइंड पर ये चीज़ किया, क्योंकि मैंने काफ़ी व्लॉग, काफ़ी यूट्यूब मैंने ये चीज़ देख रखा था कि दोस्तों कभी भी लोग होता है ना कि जब अंतिम का जो समय आता है ना, उसका 50 मीटर पहले लोग स्लो हो जाते हैं, 20 मीटर पहले स्लो हो जाते हैं। उसका 2 सेकंड जो एक्स्ट्रा बढ़ जाता है। ये मेरे माइंड में था हमेशा कि हमको तब तक स्लो नहीं होना किसी भी हाल में, जब तक हम 10 मीटर आगे क्रॉस ना कर जाएँ। ऐसा नहीं कि 10 मीटर पहले ही हमको थोड़ा स्लो होने लगना, क्योंकि अब तो मंजिल आ गया, अब थोड़ा स्लो हो जाएँगे। ये गलती कभी मत करिए, उससे आपका अगर सेकंड का अगर 10वाँ भाग भी इफ़ेक्ट होगा तो यकीन मानिए आपका इफ़ेक्ट पड़ेगा, बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता है, क्योंकि वहाँ जो है ना, जो कंप्यूटराइज़ जो होता है ना, वो उसका जो 1 सेकंड होता है ना, उसका 100वाँ भाग भी जो होता है ना, वो भी आपको इफ़ेक्ट करता है। यानी अगर 4 मिनट 15 सेकंड दे रहा है ना, तो 4 मिनट 15 सेकंड के बाद 001 भी अगर आपका आ जाए ना, तो आप फ़ेल में ही माने जाएँगे। और यकीन मानिए 1 सेकंड का अगर 100वाँ भाग से अगर आपको इतना इफ़ेक्ट हो रहा है, या इसके यानी कि आपका 3 साल आपने जितना जर्नी किया है, जितना आपने पढ़ाई किया है, वो 5 साल आपका इस चीज़ में मतलब आपका वर्थलेस हो जाएगा। इस कारण से मैं
ये रिस्क नहीं लेना चाहता था। मैं जैसे ही स्लो हल्का होने लगा ना, मेरे माइंड ने तुरंत अटैक किया कि सूरज यहाँ स्लो कभी मत होना, तुझे पता है ये गलती है, तुझे नहीं करना है, ठीक है? तो फिर मैंने उसको कंटिन्यू किया, भले उतना नहीं हो पा रहा, क्योंकि प्रैक्टिस कर स्प्रिंट मारने के बाद क्या होता है ना, आदमी का बॉडी थोड़ा थकान होने लगता है, ठीक है? फिर भी जो भी है, मैंने शरीर पूरा हिलाते-हिलाते जैसे भी करके, मतलब जब तक मैंने उस लाइन को क्रॉस नहीं किया ना, तब तक मैं रुका नहीं। और जब मैंने लाइन को क्रॉस भी कर दिया ना, तो भी मतलब इतना थका नहीं, क्योंकि मैं 2 दिन पहले से रेस्ट ले रहा था, ठीक है? तो 3 दिन पहले से मैं रेस्ट ले रहा था, तो मुझे उतना थकान फ़ील नहीं हो पाया, जो मुझे वहाँ फ़ील होता था। वहाँ मैं रेगुलर प्रैक्टिस करता था ना, तो जब मैं अंतिम का दौड़ जब स्प्रिंट मार लेता था, मेरा पैर काँपने लगता था एकदम, हालत खराब हो जाता था एकदम। तो वो थकान मुझे वहाँ नहीं हो पाया। तो मैं हमेशा मेरे माइंड में यही चल रहा था कि मैंने अपना 100% नहीं दिया, मैंने अपना 100% नहीं दिया, अब क्या होगा, क्या होगा? तो मेरे माइंड में ये चलने लगा। तो अब मेरे माइंड में था, मैं कुछ बोल नहीं सकता था, अब जो हुआ, वो तो देखा जाएगा अब। मैंने अपना 100% तो दिया, लेकिन फिर भी जो है मुझे वो थकान नहीं आ रहा है। इसी कारण से मुझे अपने ऊपर विश्वास नहीं हो पा रहा है कि मैंने जो 100% मैं वहाँ अपना दिया करता था, वो मैं यहाँ नहीं दिया। ठीक है? तो अब क्या हुआ, ठीक है, अब दौड़ करके निकले हम लोग। हम लोग 4 दोस्त हो गए, एक और दोस्त था यूपी का, वो भी शामिल हो गया, हम लोग 4 लोग थे। अब बाकी सारे लोग भी थे, लेकिन हम लोग ग्रुप में 4 आदमी थे। तो हम लोग अब वहाँ से अब गए हम लोग स्टेशन, अब वहाँ से हम लोग अपना चेन्नई गए, चेन्नई से जब हम लोग ट्रेन पर बैठे और गाड़ी स्टार्ट हुआ, तब हम लोग का मैसेज आया। क्योंकि वहाँ पर क्या था ना, सिस्टम क्या था कि आपका उसके सामने टाँगेगा नहीं। हम लोग का मोबाइल नंबर पहले ही नोट कर लिया था वहाँ पर कि आपको मैसेज द्वारा बता दिया जाएगा, ठीक है? हम लोग थे कि हाँ, मैसेज हम लोग का शाम तक आ जाएगा, तो ठीक है। तो उसके बाद हम लोग ट्रेन पर बैठे, तब वहाँ पर सबका मैसेज आया। मैंने मोबाइल चार्ज में लगा के रखा था वहाँ पर, कि क्योंकि मेरा मोबाइल चार्ज नहीं था, तो मैं आराम से थोड़ा-सा बहुत थकान हो गया था, रात में भी सोया नहीं, तब मैं वहाँ सो गया, ठीक है? तो बाकी सारे लोग थे वहाँ पर अपना-अपना पीटी का चर्चा कर रहे थे, बहुत लोग अपना-अपना बोल रहा था। तो मैं वहाँ पर थोड़ा रिलैक्स हो गया, मैं सो गया, ठीक है? तो मैसेज आने लगा, मेरा मोबाइल चार्ज में था, सामने वाले को बोल दिया था कि भई देखना थोड़ा-सा। तो फिर क्या हुआ ना कि बाकी सारे लोग का मोबाइल में मैसेज आने लगा, तो वो लोग चर्चा करने लगा। तो मुझे उठाया कि सूरज देख तेरे मोबाइल में मैसेज आया है। देख रिजल्ट आने का सबका मतलब आ गया मैसेज, ठीक है? तो किसी ने बोला, एक लड़का था उसका बोला नहीं निकला, एक लड़का बोला कि उसका निकल गया। तो फिर जब मैंने जैसे ही मोबाइल में मैसेज देखा, पीईटी क्वालिफाइड, मैं इतना ज़ोर से चिल्लाया वहाँ पर कि मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। पीईटी क्वालिफाइड मतलब पूरा एकदम कस के मैं चिल्लाया। को मतलब मुझे लगता है उस केबिन में जो लोग होगा ना, सब एक बार देखा होगा हमको ज़रूर। यस करके मतलब मैंने काफ़ी मतलब होता है ना खुशी, तो मतलब मैं काफ़ी ज़ोर से उस समय चिल्लाया। बोला कि भाई धीरे-धीरे, धीरे यार। बोली यार इतना खुश है मत पूछो यार, ठीक है। तो मेरा मतलब दौड़ मेरा निकल गया ना, पीटी क्वालिफाइड मैं इतना खुश हो गया, मैं समझ गया कि ये दौड़ तो अब ये तो मेरे हाथ में आ गया कि हाँ, ये चीज़ तो है। अब मैं खाली अपना अपना डीवी और मेडिकल अच्छे से पास कर लूँ, तो मेरा ये जॉब तो मेरे हाथ में है, इतना श्योर है। तो मेरे एक दोस्त था, उसका पीटी नहीं निकल पाया और एक और दोस्त था, उसका भी पीटी नहीं निकल पाया। फिर सेकंड जो दोस्त था, उसका निकल गया, ठीक है, थर्ड। हम लोग 4 में बोले ना, 2 का नहीं निकला, 2 का निकला। तो जो 2 का नहीं निकला ना, तो मैं आपको ये बताना चाहूँ कि वो लोगों ने जो मिस्टेक किया ना, वो आप मिस्टेक मत करिएगा। तो वो लोगों ने क्या मिस्टेक किया था ना कि अरे वो लोग का कितना नंबर आ रहा था, लगभग 55 नंबर आ रहा था वो लोग का। तो वो लोग था कि अरे निकलेगा, नहीं निकलेगा, निकलेगा, नहीं निकलेगा, क्या मतलब एक आंसर किया आने के बाद, ठीक है। तो वो लोगों ने कोई प्रैक्टिस किया नहीं। अब वो लोग का क्या हो गया भाई, रिजल्ट आ गया। अब रिजल्ट आ गया ना, तब तब वो लोगों ने दौड़ स्टार्ट किया। अब क्या किया वो लोग को, देखिए होता क्या ना, जो जिसका बैकग्राउंड फिजिकल का नहीं होता ना, उसको गाइडेंस देने वाला कोई नहीं होता है। उसको आइडिया नहीं था। वो आया स्टार्टिंग के दिन से ही 2-2 किलोमीटर दौड़ना शुरू कर दिया। अब उसको पहले तो दौड़ का मतलब उसने दर्द झेला नहीं है। अब उसका धीरे-धीरे, धीरे दर्द स्टार्ट हुआ। जैसे ही दर्द स्टार्ट होने लगा, अब जब एग्ज़ाम का डेट आने लगा ना, फिज़िकल का एग्ज़ाम का डेट जैसे-जैसे आने लगा, उसका दर्द स्टार्ट होने लगा। अब तो उसका इतना दर्द करे कि भई अब उसको लगे कि हम दौड़ में जाएँ ही ना, जाएँ ही ना। लेकिन फिर भी जाने का तो था भई, घर फैमिली से ही प्रेशर है कि भई जाओ, दौड़ जो हो या नहीं हो, जो होगा देखा जाएगा। वो लोग हिम्मत देता है, जाओ तुम। आया बंदा और वो बंदा लगभग 1.5 राउंड 2 राउंड मारा, ठीक है? लेकिन फिर उसके बाद उसका हिम्मत ही नहीं हुआ दौड़ने का। इतना पैर उसका इतना दर्द देने लगा कि अब लग रहा है पैर टूट ही जाएगा एकदम। इतना इतना ज़्यादा दर्द दे रहा था वो बेचारा। इतना मतलब कराह रहा था एकदम। मतलब उसको लग रहा था कि वो उल्टी भी हो जाएगा, इतना स्थिति उसका खराब हो गया। तब वो बंदा जो है वहाँ से आउट हो गया और सेकंड बंदा जो था उसका भी वो भी पहले से बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करके नहीं रखा था। जब रिज़ल्ट निकला ना तब से वो बंदा प्रैक्टिस करना शुरू किया। यही उससे मिस्टेक हुआ और उसने क्या पहले करा था, इसने वो उस उसको उसने चर्चा नहीं किया, ठीक है? तो हम लोग पता नहीं लगा कि वो उसका क्यों नहीं निकला। तो इसने पूरा चर्चा बताया कि मैंने कब स्टार्ट किया, क्यों नहीं मेरा निकला, तो हम लोग को पता लगा। तब जब उस बंदे का टाइमिंग आया ना, तो पता लगा कि उसका बंदे का लगभग 2 या 3 सेकंड एक्स्ट्रा लग गया, ठीक है? तो देखिए मैसेज उसी का टाइमिंग करता था वहाँ पर कि जिसका
जो क्वालीफाई नहीं किया, यानी कि जो क्वालीफाई नहीं किया उसी का सिर्फ मैसेज किया जाता था कि हाँ, आपका टाइमिंग क्या लगा? क्यों आपने क्वालीफाई नहीं किया? और जो लोग क्वालीफाई हो जाता था ना, उसका टाइमिंग वहाँ नहीं बताया जाता था। अगर मैं बताया होता तो मैं स्क्रीनशॉट होता, मैं आपको दिखा देता यहाँ पर, ठीक है? कि मेरा कितना टाइमिंग लगा था। और तो मुझे टाइमिंग हम लोग को नहीं पता लगा, क्योंकि हम लोग क्वालीफाई, तो क्वालीफाई लोगों का उसमें टाइमिंग नहीं बताया जा रहा था। बाकी सारे बोर्ड में बताया जा रहा था कि आपने क्वालीफाई किया है, तो कितने नंबर से आपने क्वालीफाई किया, क्या आपका सेकंड आया? तो ये हम लोग को मैसेज में नहीं बताया गया था, ठीक है? तो इस तरीके से था। और उसने जो मिस्टेक किया ना, कि वही मिस्टेक किया था कि हाँ भाई, दौड़ पहले तो एक एक तो आपका फिजिकल बैकग्राउंड नहीं था आपका उनका, ऊपर से उन आंसर की जब आया ना, तो भी वो दौड़ स्टार्ट नहीं किया। उसके बाद दौड़ स्टार्ट उन्होंने कब किया? तो भैया, जब रिजल्ट आ गया ना, कंफर्म हो गया हाँ रिजल्ट हो गया, तब उन लोगों ने दौड़ स्टार्ट किया। और उसके बाद बहुत ज्यादा दिन बचा नहीं था, मुझे लगता है कि 20 दिन बचा होगा शायद दौड़ के बाद, ठीक है? रिजल्ट के बाद, ठीक है? तो इस कारण से जो है ना, इस कारण से उनका नहीं हो पाया। और काफ़ी सारे लोग थे वहाँ पर, बाकी सारे लोगों ने भी अपना एक्सपीरियंस शेयर किया कि इस कारण से मेरा नहीं हुआ, उस कारण से मेरा नहीं हुआ। और मैंने देखिए, होता क्या है ना, कि अगर आप किसी के फेल्योर से सीख लेते हो ना, तो आप वो चीज़ में फेल होने से बच जाते हो। मैं क्या करता था ना, मैं यूट्यूब वीडियोज़ भी देखता था, ऊपर से ब्लॉग पढ़ता था। व्लॉग मतलब यूट्यूब पर नहीं, बल्कि गूगल पर जो लिखा हुआ आता है ना, कि दौड़ में किस तरह क्या-क्या स्टेप हमें लेना चाहिए, क्या-क्या नहीं लेना चाहिए, किस तरीके से आपको जो है साँस लेना चाहिए नाक से, किस तरीके से आपको मुँह से लेना चाहिए, क्या उससे फ़ायदा होता है, क्या उससे नुकसान होता है, किस तरीके से आपको डेवलप होना चाहिए। एक एक स्टेप बाय स्टेप मैंने अभी पूरा डिटेल में चर्चा नहीं किया मैंने अभी, ठीक है? कि मैंने क्या-क्या जो है किया और क्यों-क्यों किया, ठीक है? इतना मैंने आपको जर्नी शेयर किया, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। और अगली वीडियोज़ में मैं बताऊँगा कि हाँ, मैं किस तरीके से आपको करना चाहिए और क्यों ये स्टेप उठाना चाहिए, ठीक है? तो इस तरीके से मैं पढ़ते गया, व्लॉग पढ़ने का मतलब होता है कि आपने व्लॉग बहुत ज़्यादा नॉलेज देता है, यूट्यूब वीडियो भी आपको नॉलेज देता है। तो मैंने दोनों से जानकारी बहुत प्रॉपर तरीके से लिया, और मैं चाहता था कि भई ये मिस्टेक मेरे से ना हो। मैं लोगों की अगर मिस्टेक अगर आप जान जाएँगे ना, कि हाँ भाई, इन लोगों ने ये मिस्टेक किया, इन लोगों ने ये मिस्टेक किया, तो ये मिस्टेक आपका होने का चांसेस बहुत ही ज़्यादा कम हो जाता है, ठीक है? और मैं एक बात लोगों को बता देना चाहता हूँ कि भाई मेरे, अगर आपका फिजिकल बैकग्राउंड नहीं है, आपने अगर आर्मी का दौड़ नहीं किया हुआ या किसी अच्छे एग्जाम का दौड़ नहीं किया हुआ है ना, तो आप अभी से ही दौड़ में लग जाए। अगर आपका 52 से 55 नंबर आ रहा है, इससे प्लस है ना, तो हो सकता है कि आप रिजल्ट हो और हो सकता है ना भी हो। लेकिन हाँ, मैं बोलूँगा कि अगर आप फिजिकल में लग जाएँगे ना, तो आपको यही प्लस पॉइंट होगा कि अगर आपका रिजल्ट ना भी हुआ तो आपका फिजिकल बना रहेगा। लेकिन अगर आपका रिजल्ट हो गया ना बाय चांस, तो आपका फिजिकल में दिक्कत नहीं होगा। ठीक ना? तो इसीलिए मैं चाहता हूँ कि अगर आप लोगों का इतना अच्छा नंबर अगर आप लोग आ रहा है 52-55, क्योंकि इस बार जानते हैं कि बास काफ़ी सारे लोगों का अच्छा नंबर नहीं आ रहा है, ठीक है? हो रहा है, बहुत लोगों का अच्छा नंबर भी आ रहा है, लेकिन मैक्सिमम लोगों का नंबर उतना अच्छा नहीं आ पा रहा है, ठीक है? अगर आपका 52 से 55 नंबर अगर प्लस है ना, तो मैं बोलूँगा कि आप फिज़िकल जो है ना थोड़ा-सा अपना, भले आप पूरा प्रैक्टिस नहीं करिए, बहुत ज़्यादा हेवी नहीं करिए, लेकिन इतना बना के रखिए ना कि जब रिज़ल्ट आ जाए, कन्फर्म हो जाए ना, तो आप उस चीज़ को मेंटेन कर सकें, उस चीज़ को कंटिन्यू कर सकें। क्योंकि दौड़ में क्या होता है ना, पहले दर्द का एक मतलब अथी होता है, ठीक है? पहले आपको दर्द स्टार्ट होगा, फिर दर्द खत्म होगा, फिर धीरे-धीरे आपका जो है असली जर्नी शुरू होगा। तो उसमें टाइम लगता है, अगर आप दर्द वाले पीरियड में ही अगर आप स्टार्ट करेंगे ना, तो मतलब अगर आप लेट से स्टार्ट करेंगे, दर्द आपका जो एग्ज़ाम डेट आएगा ना, दौड़ का डेट होगा ना, उस समय तक आपका दर्द जो है ना स्टार्ट इंक्रीज़ होना लगेगा, और पता लगा एग्ज़ाम का डेट आते-आते दर्द आपका बहुत ज़्यादा बढ़ गया और एग्ज़ाम में आप जो है परफ़ॉर्मेंस नहीं कर सकते हैं। अगर इस तरीके से करना ही है ना, तो उससे बढ़िया डायरेक्ट एग्ज़ाम में ही दौड़ लीजिए। ठीक ना? तो मेरे हिसाब से यही होगा कि अगर आप लोग अभी से अगर आप लोग दौड़ स्टार्ट करते हैं, तो काफ़ी बेहतर होगा आप लोगों के लिए, ठीक है? और देखिए, काफ़ी सारे ब्लॉग को पढ़िए, वीडियोज़ देखिए, उससे आपको आइडिया मिलेगा कि किस तरीके से लोग को दौड़ स्टार्ट करना चाहिए। देखिए, लोग गलती बहुत तरह का गलती करते हैं, कि लोग अचानक से मतलब कि जो है ना, मतलब कि 2 किलोमीटर, 1 किलोमीटर मतलब पूरा रनिंग करना शुरू से टाइमिंग देखना शुरू कर देते हैं। क्या डाइट लेते हैं, किस तरीके से दौड़ते हैं, क्या टाइमिंग होता है। ये जो मिस्टेक होता है ना मेरे भाई, यही मिस्टेक की वज़ह से लोग का दौड़ नहीं निकल पाता, ठीक है? तो ये वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबा हो चुका है, तो मैं चाहता हूँ, तो मैं ये वीडियो में अभी पूरा डिटेल में नहीं कर पाऊँगा। अगले वीडियोज़ में आपको बताऊँगा कि हाँ, आपको किस तरीके से दौड़ अभी स्टेप बाय स्टेप आपको स्टार्ट करना चाहिए, और एग्ज़ाम जिस दिन पीटी है ना, जिस दिन आपका दौड़ है ना, उस दिन आपको किस तरीके से अपने आप को मतलब मेंटेन करना चाहिए, किस तरीके से आपको एग्ज़ाम में मतलब पीटी में दौड़ना चाहिए। हम लोग डिटेल में चर्चा करने वाला आगे आने वाली वीडियोज़ में, ठीक है? तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।